If for an isosceles triangle the length of each equal side is a units and that of the third side is b units, then its area will be. यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समान भुजा की लंबाई a इकाई है और तीसरी भुजा की लंबाई b इकाई है तो उसका क्षेत्रफल है। हेलो डियर्स, टॉपिक है मेंसुरेशन और इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 से। एसएससी सीजीएल 2015 का ये प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका दो समान भुजा की लंबाई a इकाई है और जो तीसरी भुजा है इसकी लंबाई है b इकाई। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें सबसे पहले क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि यहाँ तो थोड़ा सा दिया हुआ है समान भुजा की लंबाई, दो गो भुजा जो है उसका बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज का, और तीसरा भुजा है वो अलग होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं? हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज को बनाया, ठीक है। अब ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है ना। अब इस त्रिभुज का दो भुजा समान है, यानी कि ये भुजा समान है जिसका इकाई लंबाई दिया है a इकाई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा समान होगा तो a इकाई इसका लंबाई है ना। ए बी इक्वल्स टू a इकाई, ए सी इक्वल्स टू a इकाई, और जो तीसरा भुजा है वो है बी सी, तो उसको दिया है b इकाई इसका लंबाई। अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम एक विधि से बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस विधि से हम बता चुके हैं। हम आज दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला इस मेथड से बताने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला के अनुसार होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक है। जहां पे ए बी सी क्या है? जहां पे ए बी सी क्या है? तीनों भुजा है, ठीक है। जहां पे तीनों भुजा है ए बी सी, वेयर ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या है? तीनों भुजा है, थ्री साइड्स है ना। ए बी सी है, तीनों भुजा, जैसे ये है ना ए बी सी। अगर यहां हम लिखना चाहें इस ट्रायंगल में तो अभी हम सॉल्व करने समय लिख देंगे। दूसरा देखो यहाँ पे एस क्या है? एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। जिसको हम हिंदी में कहें तो अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, अर्ध परिमाप, ठीक है। एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस के लिए फॉर्मूला आता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ऐसे भी यहां से देख सकते हो कि एस बराबर क्या होगा? एस बराबर देखो, परिमाप इस त्रिभुज का क्या होगा कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अर्ध परिमाप में क्या निकालेंगे? तीनों भुजा को जोड़ के और इसका बट्टा 2 कर देंगे, है ना। सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा जो है ए, तीनों भुजा, यानी कि यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या होगा? ये वो ए बी हो गया, ए बी इक्वल्स टू कितना है? ए इकाई, ये ऑलरेडी ए ही दिया हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम है और ये जो ए दिया है वो ए इकाई दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है बी यानी कि बीसी भुजा, तो बीसी ये दिया है बी इकाई, और तीसरा है सी इक्वल्स टू ए सी भुजा, ए सी ये किया गया है, फिर ए दिया हुआ है। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे 2। सो ए बी की जगह पे क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बटे 2 इज इक्वल्स टू, अगर एस लिखना चाहें तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2a बाय बी,
2a प्लस बी बाई टू, 2a प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स, इसको हम अलग करते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको कुछ इजी पड़े। सो हम क्या करते हैं, दो दो अगर अलग करेंगे तो दो दो डिवाइड होगा, सो a प्लस बी बाय टू, यानी कि जो s का वैल्यू निकला वो a प्लस बी बाई टू। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको बैठा के सॉल्व निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो सॉल्व करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा तरीका से लिखना चाहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इंग्लिश। सो क्या है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एक बार फिर लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब पुट करते हैं इसका वैल्यू, एस हम कितना निकाल चुके हैं, ए प्लस बी बाय टू, फिर क्या है एस माइनस ए प्लस बी बाय टू माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए ही है, सो ए, फिर एस माइनस बी, तो एस माइनस बी यानी कि ए प्लस बी बाय टू माइनस बी बाय टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी है, फिर एस माइनस सी, तो ए प्लस बी बाय टू माइनस सी का वैल्यू ए है, हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो तो यहां से ए माइनस ए प्लस ए कट जाएगा और इसमें भी माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, क्या बचा, इसमें क्या बचा, इसको हम क्या करते हैं, यहां से इधर बना रहे हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, इसमें से ए प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे एस को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग उतार चुके होंगे, है ना। एस का क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि एस को हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे एस इक्वल्स टू क्या था, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ये भुजा है ना। सो अब देखो आगे, इसको हम इक्वल करके लिखेंगे तो यहां से क्या होगा, रूट ओवर ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू होगा, इसमें क्या बचा, बी बाई टू सिर्फ बचा, बी बाई टू, और इसमें क्या बचा, ये वाला देखो, इसमें भी बी बाई टू है ना, इंटू में, और इसमें क्या बचा, ए प्लस बी बाई टू माइनस बी, बी बाई टू माइनस बी, तो क्या होगा माइनस बी बाई टू, सो ए इंटू ए माइनस बी बाय टू। देखो ध्यान से देखो, यहां से बी बाई टू इंटू बी बाई टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू, यहां से क्या होगा, बी स्क्वायर बाय फोर लिख सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर बाय फोर। और देखो ये, चलो एक बार, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, ये वाला देखना है। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो एक स्टेप और हम बढ़ा दिए, चलो इन दोनों को हम एक साथ लिख लिए, ए प्लस बी बाय टू और ए माइनस बी बाय टू। अब यहाँ से बी स्क्वायर बाय फोर हुआ। अब इसके बाद ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ से भी कर सकते हो, थोड़ा समझना है, ठीक है, ये दोनों को एक साथ लेना है, तो ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये इसी फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय फोर, बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर बाय फोर होगा। अब क्या करते हैं हम, इसको बाहर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, हम क्या किए, बी स्क्वायर बाय फोर को बाहर किए जब रूट से, तो क्या होगा, बाहर स्क्वायर हट जाएगा, बी हो जाएगा, और फोर का स्क्वायर हटेगा तो टू हो जाएगा, बी बाय टू।
इसका 4 का एलसीएम लिए हम अंदर में, 4 एलसीएम लिए, ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो 4a² माइनस b²। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन को देखते हुए चल रहा है। ठीक है, तो यहां से इज इक्वल्स टू, अब इस 4 को बाहर कर दिए तो 4 बाहर किए यानी कि बाहर जाते ही 2 हो जाएगा, है ना। सो इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा बाहर जाते ही, और 2 पहले से है तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू b/4। अंदर क्या है 4a² माइनस b², SQ यूनिट। ये हो गया आंसर, है ना। b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तो ये तो a/4 है, नहीं होगा, b/4 √4a² माइनस b², ये होगा। ठीक है, बाकी ये तो नहीं होगा, a² माइनस 2b², ये नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। क्या कि इसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज दिया जिसका 2 भुजा बराबर है, तो ये वाला 2 भुजा बराबर है। ठीक है, और तीसरा भुजा है बी। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है जहां पे एस का वैल्यू क्या है a+b+c/2। हम क्या किए पहले एस निकाल लिए, एस इक्वल्स टू ab+bc+ac। ए बी दिया है ए, बी सी दिया है बी, ए सी दिया है ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट किए, हम एस निकाल लिए a+b/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला के अनुसार हम एस का वैल्यू बैठा दिए और प्रत्येक भुजा को हम बैठा दिए ए बी सी। इसको जब सॉल्व किए, सॉल्व करने पे कितना आया b/4 इंटू √4a² माइनस b²। सॉल्व कैसे किए आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक। जय हिंद।